नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं कोरोना का डेली टेस्ट लेकर, जिसमें आपको दिखाएंगे कोरोना से जुड़ी नेगेटिव और पॉजिटिव खबरें। मैं हूं नवेद और मैं आपको दिखाऊंगा कोरोना संकट के इस दौर में क्या नेगेटिव खबरें हैं। हर नेगेटिव खबरें आप तक पहुंचाने का जिम्मा है मेरे हवाले। जी और मैं आपको दिखाऊंगा पॉजिटिव खबरें। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव खबरों के साथ। जो कोरोना के खिलाफ जारी महायुद्ध के बीच राहत देने वाली खबर है, पॉजिटिव खबर है, वो आपको बताते हैं। अमेरिका में हुए एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि पेट की दिक्कतों यानी कि बदहजमी में ली जाने वाली दवा कोरोना के इलाज में कारगर है। इसमें ऐसा दावा किया गया है कि हेमोटिंडीन ने कोरोना के लक्षण कम कर दिए हैं। कोरोना वायरस का ठीक इलाज तो अभी किसी को नहीं मिला है, लेकिन अब एक और दवा उम्मीद जगा रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों को ये दवा देने पर उनके कोविड-19 के लक्षण कुछ हद तक कम हो गए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि फेमोटिडीन से कोरोना का इलाज कैसे हो पाएगा। गैस एसिडिटी होने पर किया जाता है इसका इस्तेमाल, और इस दवाई से सूखी खांसी और खांसी की वजह से जो परेशानी होती है उन परेशानियों से निजात मिलती है। वायरस पीड़ितों को दवा देने के 24 से 48 घंटे में इसका असर दिख जाता है। वायरस पीड़ितों को यह दवा देने पर इसका असर दिखा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। 14 दिन के अंदर अंदर सभी लक्षण गायब हो गए, यह भी दावा किया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के नए केसों की संख्या बढ़ रही है वो डराने वाला है, और अब तक कोरोना पर कंट्रोल पाने की जो तमाम कोशिशें थी वो नाकाफी साबित हुई है। संक्रमण का आंकड़ा दिनों दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और ऐसे में टेंशन बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि आखिर दिल्ली इस जानलेवा वायरस के प्रकोप से बचेगी कैसे। बताया जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी ही दिल्ली वालों को बचा सकती है। तो आइए बताते हैं आपको कि अब तक जो 33,000 मामले सामने आए हैं वो क्यों डरा रहे हैं। दिल्ली में अब तक 33,000 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 984 लोग ऐसे हैं जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जुलाई तक यह आंकड़ा 5 लाख तक बढ़ने की आशंका, और ऐसा बयान खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी क्या है जिसका बार बार दावा किया जा रहा है कि अब वही एक आसरा है, तो आइए वो बता देते हैं आपको हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। देश की आबादी के तय हिस्से को किया जाता है वायरस से संक्रमित। वायरस से इम्यून होने के लिए किया जाता है संक्रमित, यानी कि बॉडी खुद ब खुद इम्यून हो जाए संक्रमण से, यही है हर्ड इम्यूनिटी। शरीर में वायरस की एंटीबॉडी डेवलप होने दी जाती है और भविष्य में वायरस से परेशान होने का डर खत्म हो जाता है। यानी कि एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप को संक्रमित किया जाता है और उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होने दी जाती है, और इससे यह माना जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई है और अब वायरस आगे कभी भी भविष्य में उन पर अटैक नहीं करेगा। और अब एक पॉजिटिव खबर। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पहल पर मुंबई में फंसे श्रमिकों को लेकर एक विशेष विमान लखनऊ पहुंचा। पहली बार विमान में बैठने वाले प्रवासी श्रमिक सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। अमौसी एयरपोर्ट के बाहर आए सभी श्रमिकों और उनके परिजनों ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का दिल से शुक्रिया अदा किया। अमिताभ ने मुंबई के 180 प्रवासियों को विमान से लखनऊ पहुंचाया है। यूपी में प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी मुंबई से एक फ्लाइट आई है और इस फ्लाइट पे तमाम वे लोग सवार थे जो मुंबई से यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस जो फ्लाइट अभी पहुंची है लखनऊ एयरपोर्ट पर, इस फ्लाइट की व्यवस्था खुद अमिताभ बच्चन के द्वारा की गई थी, और तकरीबन 170 से ज़्यादा लोग थे जो कि मुंबई से लखनऊ पहुँचे हुए हैं। और चलिए अब दिखाते हैं आपको अगली नेगेटिव खबर। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जाम से लोग बेहाल हैं। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वहीं गाजीपुर सब्जी मंडी में जाने वाली गाड़ियों की वजह से भी खासा जाम देखने को मिला है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लोग घंटों एक ही जगह पर जाम में फंसे नजर आए। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर 2 दिन से पूरी तरह से ओपन हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर ये जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में लोग ऐसे ही गर्मी से बेदम है और ऊपर घंटों जाम में फंसा रहना उन्हें और ज्यादा दिक्कत दे रहा है। ठीक है नवेद, अब अगली पॉजिटिव खबर बता देते हैं। खबर दिल्ली से सटी गाजियाबाद से है, जहां से यहां के सभी मॉल्स खोलने की खबर है। अनलॉक 1 के दूसरे भाग में यानी कि 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और होटल को खोला जाना था, लेकिन गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया कि मॉल्स को गाजियाबाद में 11 जून यानी कि आज से खोला जाएगा। 3 दिन का समय तैयारियों के लिए दिया गया, जिसके बाद सभी मॉल आज पब्लिक के लिए खोल दिए गए।
जिम्मेदारियां जिला प्रशासन द्वारा मॉल को दी गई हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, गाड़ियों का सैनिटाइजेशन करा रहे हैं हम लोग। जो हमारे गार्ड्स हैं उनको पीपी किट पहना रखा है, थर्मल स्कैनिंग आउटसाइडर्स की हम लोग कर रहे हैं। और जो भी तीन लेवल पे हम लोग सैनिटाइजेशन कराते हैं, मेन गेट पे कराए हैं, फिर एंट्री पे कराते हैं। दैन कोई पर्टिकुलर शॉप में जाएगा तो शॉपकीपर को इंस्ट्रक्शन है कि वो बंदे को सैनिटाइज करा के एक टाइम में 5 ही कस्टमर अंदर लेगा, अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो उनको बाहर रोकेगा। और चलिए अगली नेगेटिव खबर आई है दक्षिण अमेरिकी देश चिली से, जहां पर कोरोना काल बनकर टूट रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण ने इस चिली सरकार की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी इस वायरस पर लगाम नहीं लगी जा रही है। आपको बता दें कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार ने यहां पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला जरूर किया है, जिसके बाद गली मोहल्ले और राजमार्गों पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। तो बता दें आपको कि चिली किस तरीके से इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। जो चिली में संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा 2,500 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। चिली की राजधानी जो है सेंटियागो, इसके समेत 6 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर लगे, इसके लिए हर जगह पर पुलिस की तैनाती की है। अगली पॉजिटिव खबर कोरोना की संजीवनी यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से जुड़ी हुई है। भारत ने इस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध जो लगाया वो हटा दिया था। कोरोना वायरस के अटैक के बाद इस दवा के निर्यात पर बैन लगाया गया था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंटी मलेरिया के लिए सबसे बेहतर और पुरानी दवा मानी जाने वाली क्लोरोक्वीन के जैसी ही है। हालांकि एंटी वायरल दवा के तौर पर भी बीते कुछ दशकों में इसको काफी अपनाया गया है। कोरोना की संजीवनी यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती है ये दवा और इसके साथ ही भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको पता होगा कि भारत ने इसका निर्यात भी किया, कई देशों को दिया। लॉकडाउन के दौरान सप्लाई चेन टूटने के बाद निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। अप्रैल में अमेरिका को भेजी गई 5 करोड़ गोलियां और अमेरिकी राष्ट्रपति बताते हैं कि ये गेम चेंजर वहां के लिए साबित हुई। तो चलिए अब नेगेटिव खबर का रुख करते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ कोरोना से निजात मिलने का आसार दिखाई नहीं दे रहा है। WHO ने जो ताज़ा हवाला दिया है, यानी कि चेतावनी दी है, वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है। ये सबूत हैं, कम सबूत मिल रहे हैं कि मौसम बदलने पर कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार जो है उस पर इसका कोई असर पड़ेगा। महामारी के शुरुआती वक्त में कुछ लोगों का ऐसा मानना था क्योंकि मोसम गर्म होने पर कोविड-19 का प्रकोप कम होगा, ये वायरस कमजोर होगा। लेकिन जिस तरह से वायरस व्यवहार कर रहा है, लगातार अपने आप को बदल रहा है, इससे अब इस पर भी उम्मीद कम हो गई। आइए आपको बता दें, मौसम की वजह से जो उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना पर असर पड़ेगा वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। गर्मियां बढ़ने पर भी कोरोना पर कोई असर नहीं पड़ा। अलग अलग तरह की जलवायु में हो चुका है शोध। लगातार ये जो हर्ड इम्यूनिटी है अब वही कारगर हो सकती है, यानी कि लोगों को छोड़ दो और लोग खुद ब खुद संक्रमित होकर ठीक हो, यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन या सोशल डिस्टेंसिंग के बिना बचाव अब मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली से आई एक पॉजिटिव खबर। राजधानी दिल्ली में धार्मिक स्थलों को खोले जाने के बाद लोधी रोड के मशहूर साईं बाबा मंदिर में पहली गुरुवार की पूजा की गई और इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक इस दौरान पूजा पाठ के लिए एक बार फिर सिर्फ 10 लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत दी जा रही है। भक्तों को मास्क के बिना मंदिर परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। मंदिर में सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था है तो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन जितना आके आराम से देख के जा सकते हैं बहुत है। सब अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल करेक्ट है जो भी है ना। सबको अपना सावधानी से आना चाहिए, सावधानी से जाना चाहिए। अरेंजमेंट्स यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं। व्यवस्था इस प्रकार की, जैसे लोग आ रहे हैं बाहर तो उनको पूरा रूटीन चेकअप हो रहा है, उसके बाद सैनिटाइज किया जा रहा है और एक एक करके आदमी आ रहे हैं। एक टाइम में हम 10 आदमी निकाल रहे हैं। 1 सेकंड के लिए सिर्फ ओनली फॉर 1 मिनट के लिए आदमी रोका जा रहा है। उसके बाद सीधे वहाँ से होते हुए आपके सामने द्वारका माई से सीधे बाहर निकल। बाकी किसी भी भक्त का प्रसाद फूल इत्यादि कोई प्रकार का नहीं चलाया जा रहा है। चलिए अगली नेगेटिव खबर का रुख करेंगे। अगली नेगेटिव खबर मायानगरी मुंबई से आई है। वही मायानगरी मुंबई है जो इस वक्त कोरोना काल में सबसे ज्यादा करा रही है। लॉकडाउन में छूट मिलते ही यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम सा उमड़ पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑटो टैक्सी के लिए रियायत देने के बाद मुंबई के दादर इलाके में गाड़ियों की भारी भीड़ नजर आई है। लोग घंटों यहाँ सड़क जाम में फंसे हुए नजर आए। जाम लगने से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है।
ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर नौसेना का जहाज INS शरदुल आज गुजरात के पोरबंदर पहुंचा और ईरान से वापस आ रहे लोगों को कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जो पूरी तरह से स्वस्थ होगा उन्हें ही भारत आने की इजाजत दी जाएगी। INS शरदुल में अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, राशन, फेस मास्क, PPE किट की व्यवस्था की गई। चलिए अब नेगेटिव खबर आपको दिखाते हैं जो सामने आ रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से यहां पर कोरोना काल बनकर टूटा और इसकी तस्दीक अंतिम संस्कार के लिए लगी जो वेटिंग लिस्ट है उसे देखकर आराम से लगाया जा सकता है। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार 8 से 22 घंटे बाद तक हो पा रहा है, जिसकी वजह से मरीन लाइन के चंदनवाड़ी शमशान भूमि में एम्बुलेंस की लंबी कतार साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यह आर्थिक राजधानी मुंबई की है और मुंबई में किस तरीके से शमशान के बाहर भी लोगों को कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं एक पॉजिटिव खबर। कोरोना बाधित मृतदेह के अग्निदाह के लिए भी वेटिंग है। 6 से 16 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, चाहे वो मरीन लाइन स्मशान गृह हो, कांदीवली हो, भांडुप हो या घाटकोपर हो। कोरोना का कहर मुंबई पे छा गया है। पॉजिटिव खबर यह है कि भारत सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन और श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसको लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। रेलवे ने सफाई व्यवस्था और पुख्ता कर दी है। ट्रेनों को समय पर सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। सफाई कर्मियों को ट्रेन गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सुपरविजन टीम भी बनाई गई। चलिए अब आपको नेगेटिव खबर दिखाते हैं। जब कोरोना वायरस चीन से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा तो उसके बाद सबसे पहले ईरान था वो देश जो महामारी का केंद्र बना था। अब एक बार फिर से ईरान में वायरस को आराम मचा सकता है और ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में संक्रमण की दूसरी वेव आ चुकी है। यहां पर संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ रही है, मगर नए सिरे से लॉकडाउन नहीं लगाया गया। तो ईरान में कोरोना रिटर्न के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक कुल 1,80,000 लोग यहां पर संक्रमित हुए हैं। 8,500 से ज्यादा लोगों की यहां पर जान गई है। ईरान में अब जो कोरोना की दूसरी वेव आई है वो इस बात इशारा कर रही है कि दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा केस यहां पर देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 70 से ज्यादा लोगों की जान गई है और यही वो आंकड़े हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान में कोरोना रिटर्न हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल की एक सुकून देने वाली खबर, यानी कि पॉजिटिव खबर। एक अमेरिकी कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन का ट्रायल सितंबर में शुरू किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगले साल के शुरुआती महीनों में इमरजेंसी यूज के लिए इसे उपलब्ध भी कराया जा सकेगा, यानी कि कुछ देर से ही सही लोगों की जान बचाने के लिए यह वैक्सीन आ जाएगी। तो वैक्सीन के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस वैक्सीन के बारे में अब तक क्या जानकारी हासिल हुई है। इबोला वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही जनवरी से वैक्सीन पर यह काम चल रहा था, जिसको अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिकी सरकार से इसको फंड मिला था और इसी आधार पर इसका रिसर्च भी चल रहा था। अब यह सुकून की खबर है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वैक्सीन काफी कारगर साबित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेगेटिव खबर की। देश में कोरोना के बढ़ते मामले रोज रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो एक बार फिर से कोरोना के हजारों केस सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड-19 केस का नया रिकॉर्ड सामने आने से सनसनी मच गई, क्योंकि वायरस को कंट्रोल करने की केंद्र और राज्य सरकारों की जितनी भी कोशिशें हैं वो कामयाब होती यहां नहीं दिख रहे। पिछले 24 घंटे में 9,996 केसेज आए हैं और ये केसेज लगातार डरा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है कोरोना का अपडेट। जो ताजा अपडेट है, देश में जो नए आंकड़े आए वो डराने वाले। एक दिन में सबसे ज्यादा अभी तक 9,996 केस दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में 357 लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। वहीं देश भर में कुल 2,86,579 लोग ऐसे हैं जो अब तक संक्रमित पाए गए हैं, यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 8,102 लोग हैं जिनकी इसकी वजह से जान जा चुकी है। अब आपको दिखाते हैं एक पॉजिटिव खबर। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDC ने कोरोना संक्रमण के सोर्स को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक कोरोना के 1000 पार्टिकल्स के शरीर में घुसने पर ही संक्रमण का खतरा होगा, यानी कि कुछ छूने मात्र से संक्रमण का डर नहीं होगा। यह खुलासा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर इतने डरे हुए हैं कि किसी भी चीज को छूने का, उसके संपर्क में आने से वो घबरा रहे हैं।
अमेरिकी हेल्थ एजेंसी का दावा क्या है वो भी जरा आप समझ लीजिए डिटेल में। जी हां, अमेरिकी एजेंसी का कहना है कि सतह को छूने से कोरोना का संक्रमण का खतरा नहीं है, यानी कि जो डर है वो बेवजह की डर है। इंसान से इंसान में फैलता है कोरोना का वायरस, ये अभी तक कहा जा रहा है। इस दावे के मुताबिक 1000 पार्टिकल शरीर में घुसने से ही इसका संक्रमण होगा। इंसान के शरीर में 1000 पार्टिकल्स अगर घुस जाए तो इसका असर होगा। दूषित सतह और संक्रमित जानवर से यह वायरस नहीं फैलेगा, इसका भी दावा किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, इंटरनल रिव्यू और टेस्टिंग के बाद सामने ये तमाम जानकारियां आई हैं जिसके आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं। चलिए अब अगली नेगेटिव खबर का रुख करेंगे। कोरोना की कहर से सुपर पावर अमेरिका कांप रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामले और मौतों के आंकड़े ने इस मुल्क को घुटनों के दम ला दिया है। यहां पर संक्रमण के मामले 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, तो मौत का आंकड़ा भी 1 लाख को पार कर चुका है, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका कोरोना वायरस के सामने पस्त हो चुका है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो कोरोना के काल से किस तरीके से अमेरिका घुटनों के बल आ गया है, वो आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 20,66,000 से ज्यादा इस वक्त अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोग हैं। वहीं 1,15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नंबर 1 पर बना हुआ है वर्ल्ड इंडेक्स में अभी तक अमेरिका। इसके अलावा करीब 17,000 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जो आईसीयू में है या फिर वेंटिलेटर पर बने हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका अभी नंबर 1 पर बना हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं एक पॉजिटिव खबर। दुनिया भर में कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं ऐसे लोगों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है जो कोरोना को करारी शिकस्त दे रहे हैं। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने इस वायरस को मौत देकर यह हौसला दिया है कि कोरोना को हराना मुमकिन है। भारत में तो कोरोना पीड़ितों से ज्यादा तादाद रिकवरी करने वालों की होती जा रही है। कोरोना को हराने वाले जाबाजों के बारे में एक डिटेल आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से कोरोना को मात देकर लोग घर लौट रहे हैं। भारत में 1,35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। जी हां, 1,35,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। ब्राजील में 4 लाख लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। 4 लाख लोगों ने ब्राजील में कोरोना को हरा दिया है। इसके अलावा 60,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और इस रूस में ठीक हुए हैं। 2,60,000 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। वो जानकारी ये है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। हमने आपको पॉजिटिव खबरें भी दिखाई, नेगेटिव खबरें भी दिखाई, ताकि आप समझ सकें कि कोरोना जो मुश्किल हालात पैदा कर रहा है उससे लड़ना भी आसान है और उसको हराना भी बेहद मुश्किल काम नहीं है। चलिए नेगेटिव खबरों में भी अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।